वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल एक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 लेकर आया हूँ। 15वां चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और आप लोगों के मैं आज इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि वीडियो को आप देखिए वीडियो सिर्फ 20 मिनट 22 मिनट 30 मिनट की है बस। अगर आप लोग इतने कम समय देकर अगर कुछ अच्छी चीज ले सकते हो तो मैं आपको कहूंगा कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू गेट, तुम्हें लेना चाहिए। ओके, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 जो है तो, और ये स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, समझे होंगे और आपको अच्छी भी लगी होंगी। कुछ कुछ हो सकता है ना भी अच्छी लगी हो, जरूरी है कि मैं बहुत ही अच्छा आपको टीचिंग कर लो, तो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लोगों के सामने मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, जो 15 नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, वो बहुत ही वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। इसमें हम देखेंगे कितने मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे आपको लिखना होगा। पहले मैं आपको सब अच्छे से समझाऊंगा, जहां डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाऊंगा, जहां पे फिगर की जरूरत है फिगर बनाऊंगा, जितनी भी प्रॉपर्टी यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस इसमें है टोटल की टोटल चीजें मैं आप लोगों को अवेलेबल करूंगा। तो प्लीज आप बने रहिए और वीडियो देखिए। आप लोग, मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग देखो तो सही, एक बार गौर से देखो, आप लोग आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर दो, मैं एकदम चैलेंज से बोलता हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 15 नंबर का चैप्टर केमिस्ट्री का, यहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर आपके सामने। जैसे कि मैंने कहा चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, ऐसा वो खुद बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ये देखकर समझ गए होंगे कि इसमें टोटल कितने मार्क्स के जो है तो क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स की वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के एग्जाम। देखो एक एक मार्क्स जो है ना बहुत वैल्यूएबल होती है, क्योंकि आपको अगर डी फॉर्म बी फॉर्म में या फिर आगे और जितनी बड़ी लेवल की फील्ड सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लाना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से भी पहले कहा और अभी भी कह रहा हूं, आप लोग डेफिनेशन से, यूजेस से, कैरेक्टर प्रॉपर्टी 2-3 पॉइंट्स आप लोग देखो तो सही। जब आप लोग देखोगे तो जब भी तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या है, किसको बोलते हैं, देखते हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम पॉलीमर्स की डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलीमर्स बोलते किसको है। देखिए ये बोलते हैं पॉलीमर्स। ओके, इसको बोलते हैं पॉलीमर्स। मॉलिक्यूल्स कंटेन मैनी स्मॉलेस्ट, देखो मैनी पर ध्यान दो। मैनी मीन्स क्या होता है, पॉली होता है, मैंने उधर नीचे भी लिख के दिया। मैनी स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल अलग अलग यूनिट्स को क्या नाम दिया गया है। हर चैप्टर में, केमिस्ट्री के, फिजिक्स से, बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में यूनिट है नाम अलग अलग होता है। यहाँ पर यूनिट, जो पॉलीमर्स का जो यूनिट है उसको बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। तो बहुत ज्यादा मोनोमर्स को पॉलीमर बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स कंटेन मैनी एंड स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट्स, मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर। देखो पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, बहुत ज्यादा, और मर मीन्स पार्ट, मतलब मैनी पार्ट्स। क्या, किसी भी एक जो है तो एलिमेंट के बहुत सारे पार्ट्स को कंटिन्यू करते हैं, जैसे एथिलीन है, मिथिलीन है, प्रोपिलीन है, पीवीसी है, मतलब एक पार्ट्स कंटिन्यू मतलब मिलते जाएगा एक दूसरे में और आगे पॉलीमर्स बनते जाएगा। ये हो सकता है कि आपको मैं ऐसे ओरली बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म बताता हूँ। और पॉलीमर्स की बहुत सारी टाइप्स है स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स की बहुत सारी टाइप्स है। तो चलिए कंटिन्यू हम देखते हैं पॉलीमर्स। बोर्ड के एग्जाम में आता है व्हाट इज पॉलीमर्स, और लेकिन आगे का जो क्वेश्चन है बच्चे लोग वो नहीं समझ पाते। आगे ऐसा देता है ना, और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन कीजिए। लेकिन पॉलीमर्स की कौन सी बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना है, ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बताते चलता हूं, यहां पर अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स आपको बता रहा हूं, लेकिन ये किसकी बेसिस पर है आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, देखो क्या बता रहे हैं, पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, मतलब क्या है कि पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है किसकी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि वो कौन कौन से सोर्सेस से मिलते हैं। एक सोर्सेस है नेचुरल,
जो हमें कुदरती तौर से मिलते हैं, नेचर में प्रेजेंट है, और एक होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसे केमिकल और नेचुरल में मिली हुई चीजें मिलाकर बनाया जाता है। और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये स्पेशली आर्टिफिशियल होता है, मैन मेड होता है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करूंगा, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि किसकी बेसिस पर बच्चे लोग सिर्फ जो है तो बस देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स दिया है, तो एक तो आता ही है कंफर्म है, एक ना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दूसरा भी बता देता हूं, देखो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। और जबकि ये क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि कहां से मिला। और ये किसकी बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चर की बेसिस पर, के पॉलीमर्स के कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ब्रांच वाले स्ट्रक्चर को कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें जो है तो अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक एक करके क्लासिफिकेशन देखना है। तो आप लोग जो है तो क्लासिफिकेशन का समझ में आ चुका हूं आपको, कि अगर एग्जाम में ऐसा आया कि व्हाट इज पॉलीमर्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। तो हम नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स किसको बोलते हैं वो कंटिन्यू देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर्स बताता हूं कि नेचुरल पॉलीमर्स किसको बोलते हैं। ये रहा आपके सामने नेचुरल पॉलीमर्स, एकदम सिंपल है, इजी है, आप खुद अपने सेंस में बोल सकते हो। देखो क्या बोल सकते हो, पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स आर ऑप्टेन, ऑप्टेन मतलब मिलना हमें, ठीक है, हमें मिलते हैं, हम अचीव करते हैं, कहां से, फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। मतलब देखो नेचर में जो एनिमल्स है और प्लांट्स है धरती पर, उनसे हमको जो पॉलीमर्स मिलता है उसको नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। अब वो आप पूछ सकते हो ना सर एग्जांपल, समझ में नहीं, आप एग्जांपल बताओ। तो देखो एग्जांपल ये है आपके सामने, जैसे हमें देखिए ये जो है तो सेलुलोज, ये हमें प्लांट से मिलता है, झाड़ों से मिलता है, दरख्त से मिलता है। एक सिल्क, ये आपको जो है तो एनिमल से उससे मिलता है। रबर, लाइनिन, ये सब क्या है ये सब जो है तो नेचुरल पॉलीमर्स है स्टूडेंट्स। ये सब क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स के लिए आया तो आपको सिर्फ ये दोनों कॉन्सेप्ट लिखना होगा जो आपके सामने, ये है और ये। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे पॉलीमर्स जो कहां से मिले, या तो एनिमल से मिले या तो प्लांट से मिले, उन्हें बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। उनको क्या बोलते हैं, हम नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जांपल आपके सामने है सेलुलोज, सिल्क, रबर, लाइनिन। और भी हम इसको डीप में देखेंगे, ठीक है, आगे कंटिन्यू। पहले भी एक एक बार इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख लो, जब इनका प्रिपरेशन वगैरह कुछ रहेगा तो हम आगे और कंटिन्यू देखेंगे। तो ये हुआ आपका नेचुरल पॉलीमर्स। अब हम देखते हैं सेकंड, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेकंड क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखो ये है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मीनिंग अगर किसको समझ में आ गया ना तो वो इजीली समझ सकता है। देखो सिंथेटिक मीन क्या होता है पता है, मैन मेड, एकदम सिंपल, मतलब हम इंसानों ने बनाया। कैसे, देखो द पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ठीक है, इंसानों ने खुद से बनाया। मैन मेड, आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड, इज कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। आर्टिफिशियली का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम इंसानों ने इसे केमिकल्स के थ्रू से बनाया, हम इंसानों ने केमिकल के थ्रू से बनाया, उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब आप एग्जांपल पूछ सकते हो, तो एग्जांपल भी हम तुम बहुत सारे यूजेस करते हैं डेली लाइफ में पॉलीमर्स, वो ये है। देखो नायलॉन, ये हमारा आर्टिफिशियल पॉलीमर है। टेरेलिन, नियोप्रीन, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स है जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं लैब में, ओके, टेस्टिंग करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू से, उनको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, आई होप कि आप इसको भी आसानी से लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो पहला जो हो गया नेचुरल पॉलीमर्स, सेकंड है सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना। सिंथेटिक पॉलीमर्स समझ में आ गया ना आपको कि कौन सा पॉलीमर्स जो आर्टिफिशियली बना हो, मैन मेड, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पर अब हम नंबर 3 देखते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखो सेमी का मीनिंग क्या है पता है आपको, आप लोग कभी क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे या कुछ गेम खेलते होंगे, तो सेमी मीन्स होता है आधा, हाफ। ओके, हाफ फाइनल होता है ना, सेमीफाइनल वगैरह, मतलब भाई फाइनल में पहुंच चुके हैं, आधा फाइनल में पहुंच गए, नियर अबाउट। तो सेमी मीन्स हाफ होता है। हाफ सिंथेटिक मतलब आधा इंसानों ने बनाया है और आधा नेचुरल। तो क्या होंगी इसकी डेफिनेशन, पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड, पॉलीमर्स बनाए जाते हैं फ्रॉम कंबाइनिंग, किससे कंबाइन करके, केमिकल्स विद नेचुरल सेलुलोज, है ना, नेचुरल सेलुलोज जो प्लांट्स वगैरह से मिलती है चीजें। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मिलाकर जो पॉलीमर्स बनते हैं उनको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। उनको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक
पॉलीमर्स। आई होप कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग को मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल बताने से पहले आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, ऐसे पॉलीमर्स जो आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं ना, उसको नेचुरल सेलुलोज के साथ में, फाइबर के साथ में मिलाकर बनाए जाते हैं। इसके एग्जांपल भी बहुत यूजेज है, आप देख सकते हो। देखो बहुत सारी यूजेज है। देखो सेलुलोज, नेचुरल का जो प्रोडक्ट है सेलुलोज ना, सेलुलोज से मिलकर बन रहा ना, तो देखो सेलुलोज और ये एसीटेट रोइन, ये मतलब आर्टिफिशियल चीजें, तो ये दोनों मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं। इस पॉलीमर का नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेलुलोज और एसीटेट रेयन मिलकर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, सेलुलोज और नाइट्रेट। नाइट्रेट एक टाइप का केमिकल है और सेलुलोज नेचुरल जो है तो थिंक है। ये दोनों मिलकर एक पॉलीमर बना रहे हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक पॉलीमर बना रहे हैं। उसी को क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। विस्कोस, रेयन, इस तरह से बहुत सारे जो पॉलीमर्स आर्टिफिशियली बनते हैं उनको ये नाम दिया जाता है। ओके, आई होप कि अब आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हो कि व्हाट इज पॉलीमर, ठीक है, और एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो सोर्सेस की बेसिस पर आप लोग लिख सकते हो, है ना। मतलब सोर्सेस कहां से आपको मिले, है ना, कहां से मिले, नेचुरली मिले, ठीक है, या नेचर और इंसानों ने मिलकर बनाए, या फिर सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक है, सिर्फ आर्टिफिशियल है जो इंसानों ने बनाए। ओके, आई होप के आपको ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है ये स्टूडेंट्स, आता है, मुझे पता है अच्छे से, आई विल नो अबाउट इट। ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, तो उसको अच्छे से ध्यान देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखो किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसकी बेसिस पर बता रहे स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर की बेसिस पर आपको पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है। तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? तो आप उस वक्त क्या करोगे? आप वही करोगे जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो देखते हैं यहां पर नंबर 1 लीनियर। देखो पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चर की बेसिस पर 3 पार्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके 3 पार्ट से, किसी के 2 है, किसी के 4 है, ठीक है। ये मतलब जो है तो ये 3-3 हो चुके हैं, इत्तेफाक की बात है। मतलब सोर्सेस की बुनियाद, सोर्सेस की बेसिस पर भी 3 टाइप से है और स्ट्रक्चर की बेसिस पर भी 3 टाइप से है ना। ये कंफर्म, ये मतलब जो है तो कंपलसरी नहीं है कि 3-3 टाइप से ही होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नहीं तो आप समझोगे कि 3-3 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर अब लीनियर पॉलीमर्स जो पहली डेफिनेशन देखते हैं, अगर आपने उसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आप लोग सब चीजें समझ जाओगे इजीली। तो देखिए लीनियर पॉलीमर्स किसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलीमर्स किसको बोलते हैं? देखो आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन में अवेलेबल करके समझाता हूँ। व्हेन मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड इन लीनियर अरेंजमेंट एंड फॉर्म्स द पॉलीमर्स इज कॉल्ड लीनियर चैन पॉलीमर्स। जो मोनोमर्स है, जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट मॉलिक्यूल्स की होती है ना, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। कौन से फॉर्म में? इन लीनियर अरेंजमेंट। कौन से फॉर्म में होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन। एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा तो आई होप कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स जिनके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स कैसे कनेक्ट होते हैं? लीनियर अरेंजमेंट होता है उनका। लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको लाइन बना के बताया, एग्जांपल भी बताता हूं मैं आपको। और फॉर्म्स, और क्या फॉर्म करते हैं? एक दूसरे से इन्हें स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक टाइप्स का पॉलीमर्स। उसी पॉलीमर्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर्स। ओके, लीनियर चैन पॉलीमर्स या स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स, उसको स्ट्रेट चैन पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपके सामने बताता हूं, एग्जांपल का नाम भी बताता हूं। देखिए पॉलीथीन, आपने सुना होगा पॉलीथीन के बहुत सारे ड्राम और बोटल्स वगैरह बनती है। पॉलीथीन बोतल सुने होंगे आप लोगों ने। मैं आगे आपको और बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर अगर एक की बात करेंगे ना तो ये एक क्या होता है? मोनोमर्स। ये क्या होता है? मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स, मोनोमर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये सब मोनोमर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन आप लोग देख रहे स्टूडेंट्स, ये जितने भी मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ये सब कौन से अरेंजमेंट में है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अरेंज है ना। तो इसके लिए इनको लीनियर भी बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट भी बोलते हैं पॉलीमर्स। ओके, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट पॉलीमर्स या सिर्फ लीनियर चैन पॉलीमर्स। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नंबर 2 देखते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स किसको बोलते हैं? देखिए आपके सामने पहले डेफिनेशन बताता हूं।
देखिए डेफिनेशन में आप लोग पहले अच्छे से देखिए डेफिनेशन किसको बोलते हैं। द पॉलीमर्स, ऐसा पॉलीमर्स, ऐसा पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ जो क्या कंसिस्ट करता है, ऐसा पॉलीमर्स जो कंसिस्ट करता है लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन विथ स्मॉलर साइड चेन, ये बहुत मेन पॉइंट है अपना, विथ स्मॉलर साइड चेन्स ड्यू टू ब्रांच चेन इज कॉल्ड ब्रांच चैन पॉलीमर। ओके, ब्रांच चैन पॉलीमर मतलब देखिए मैं एग्जांपल आपको जो है तो इसकी एग्जांपल बताता हूँ, पहले आप समझ लो अच्छे से कि ऐसा पॉलीमर्स जिसकी लॉन्ग और स्ट्रेट चैन होती है ना, लेकिन साथ ही साथ में इस तरह से जो है तो चैन होती है जो स्मॉलर साइड में होती है, देखो ये स्मॉल साइड चैन होती है, तो इसकी वजह से ये ब्रांच फॉर्म हो जाता है, ब्रांच बन रही है आपको, तो इसके लिए इसको ब्रांच चैन पॉलीमर्स बोलते हैं। आपको एग्जांपल बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके एग्जांपल बहुत ही फेमस है, पोली, देखो आपकी बहुत ही पॉलीप्रोपिलीन, क्या एग्जांपल है इसकी, देखो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है पॉलीप्रोपिलीन। ये यहाँ पर एक देखो आप लोग, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर लाइन है, इसमें यहाँ पर साइड चेन है, देखो ये साइड चेन है, ये साइड चेन क्या क्रिएट कर रही है पता है आपको, ये साइड चेन की वजह से ये ब्रांच हो जा रही है, ब्रांच देखो ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ब्रांच ऐसे इस तरह से, ये इसकी मतलब जो है तो रूट बनने की वजह से इसको ब्रांच भी बोलते हैं, तो इसके लिए इसको ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। इसमें मतलब जो पॉलीमर्स बनते हैं उनकी ब्रांचेस होती है, उनकी क्या होती है ब्रांचेस, एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद फिर दूसरी दूसरी जो है तो उन पे इस तरह से ये ब्रांचेस निकलती है, देखो ये क्या होती है ब्रांचेस, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेट, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको ब्रांच चेन पॉलीमर्स, क्या है ये ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब लास्ट हम देखते हैं इसी में जो है तो नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। देखिए यहाँ पर किसको बोलते हैं, पहले समझ लो आप लोग डेफिनेशन, फिर मैं आपको इसकी भी एग्जांपल डायग्राम के साथ बताता हूँ। बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए ये भी आ जाता है, 1 मार्क्स के लिए सेपरेट लिया, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 3 मार्क्स के लिए आएगा। व्हाट इज पॉलीमर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, है ना, ये सब आना ऐसे कंपलसरी नहीं। 1 मार्क्स के लिए भी कभी कभी इसमें से दे देता है, या एमसीक्यूज में भी दे देता है कि पहचानो ये पॉलीमर्स कौन सी कैटेगरी में आता है, नेचुरल में आता है या फिर आर्टिफिशियल में आता है या क्रॉस में आता है या नेटवर्क में आता है, ये पॉलीमर्स कौन सी जो है तो स्ट्रक्चर में कौन सी कैटेगरी में आता है उसको आपको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, तो चलिए तो देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, पॉलीमर्स कंसिस्ट क्रॉस लिंक, कैसी लिंक कंसिस्ट करता है, ये क्रॉस लिंक चैन प्रोड्यूस्ड टू नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या प्रोड्यूस करता है, देखो सबसे खास बात देखना आपको यहाँ पर, जो प्रोड्यूस करता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जो लगता है कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क बोले देखो इस तरह से नेटवर्क बनते हैं ना, ये ऐसे नेटवर्क, ओके इस तरह से बताता हूँ मैं आपको अच्छे से, और इसके डेफिनेशन के साथ एक जो है तो एग्जांपल भी, कि मतलब ऐसे स्ट्रेट और लॉन्ग चेन जो एक दूसरे से कनेक्ट हो, उनकी ब्रांचेस एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो इस तरह से देखिए वो क्या बनाता है, इस तरीके से वो जो है तो फिर चैन क्रिएट करता है। देखो ये यहाँ पर ये स्ट्रेट दिख रही है आपको, ये स्ट्रेट लॉन्ग, ये स्ट्रेट लॉन्ग, अगर आप लोग सिर्फ इतना पार्ट्स देखोगे, सिर्फ अगर आप लोग इतना पार्ट्स देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ये किसकी है, ये फॉर्म, ये जो है तो आपने इससे पहले देखे ना उसकी एग्जांपल है ना, आपने इससे पहले जो देखे क्रॉस, और अभी जो देख रहे हैं आप लोग क्या है, ये नेटवर्क काय की है, नेटवर्क, तो ये मतलब इस तरह से देखो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है आपके सामने, देखो आप लोग खुद देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो एक स्ट्रेट लाइन है, ओके स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट लाइन है, और लेकिन ये जो ब्रांचेस की वजह से एक दूसरे से ब्रांच कनेक्ट हो जाती है ना, एक दूसरे से जब ब्रांच कनेक्ट हो जाती है ये कनेक्शन को बोलते हैं, और ये कनेक्शन होने की वजह से आप लोग खुद देख सकते हो क्या फॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं कि नेटवर्क बना हुआ है, देखो नेटवर्क। और आप इसकी एग्जांपल का नेम क्या है, मेलामाइन, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप लोग मेलामाइन को देखेंगे ना, बैकलाइट जो प्लाईवुड की शीट आती है क्या, तो उस पे जो जो चमकता है वो बैकलाइट होता है, तो ये सारे जो है ना ये इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म नेटवर्क फॉर्म में होते हैं।
जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांग होते हैं और अच्छे होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ओके, क्योंकि ये नेट फॉर्म में होने की वजह से जल्दी मेल्ट नहीं होते, बॉयल नहीं होते, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हम आगे कंटिन्यू अभी इसी सेंस में देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि अब आप लोगों को दोनों टाइप्स की, इसके बाद भी और भी टाइप्स है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे जो और भी सेंसेस है आगे, इसमें बहुत सारे सेंस में बेसिस पर वो है। मैं समझता कि नियर अबाउट 5 या 6 कैटेगरी पर जो है तो पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है। पॉलीमर्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 5 या 6 टाइप्स की बेसिस पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बाय द वे अभी इतना फिलहाल समझ में आ चुका होगा। तो ओके, फिर आगे हम कंटिन्यू देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, है ना, अब आगे हम कंटिन्यू इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।